हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। भाई कल हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महाराष्ट्र सीईटी की सीरीज शुरू की है, राइट। और इस सीरीज में कल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर लिया गया था, जिसमें से 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज सिलसिला आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग निकलते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि हर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे। महाराष्ट्र सिटी 2017 का सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहता है एन आइडियल गैस हैज अ प्रेशर P, वॉल्यूम V, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, if small m is the mass of each molecule and k is the Boltzmann constant, then density of the gas is। ये डेंसिटी के अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं, तो डेंसिटी निकालना चाहते हैं। चलो कर लेते हैं कंप्लीट। पी वी इक्वल टू एन आर टी, सभी को पता है क्या होता है, इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे पुट किया जाएगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, फिर आर टी, राइट है। डेंसिटी कहता है मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो हम लोग P इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी लगा लेते हैं। तो अगर हम लोगों को लाइक मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिखना है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एक कैपिटल M, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम यानी आपका डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी कितना आया? डेंसिटी आया P M अपॉन आर टी। अब पी एम अपॉन आर टी, पी एम अपॉन आर टी, आर के फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिख रही है आपको, के फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है। ये सॉरी, मैं थोड़ा अच्छे से निकाल लूँ इसे। आर टी की बात हो रही है, अपॉन में आर टी लिखते हैं फिलहाल। तो डेंसिटी आपको आपको मिली पी एम अपॉन आर टी। वेल आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लाइक एन इंटू के, ओके। तो हम लोग डेंसिटी क्या लिखेंगे? डेंसिटी इक्वल टू पी एम एन के इंटू टी। नाउ इसका राइट आंसर कैसे बनेगा? पी एम अपॉन एन के इंटू टी। आर की वैल्यू को हमने एन के लिखा, ठीक है। अगर हम लोग एन एम अपॉन एन को स्मॉल एम पुट करें, एम अपॉन एन को हम लोग स्मॉल एन पुट कर सकते हैं, हाँ यस। तो एम अपॉन एन की जगह स्मॉल एम आ जाएगा, यानी आंसर आएगा पी एम अपॉन के टी। क्या ये है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो जो स्टेप्स मैंने इस्तेमाल की, स्मॉल एन की जगह पे आप लोग यहाँ पे मैं इन चीज़ों को लिख के रखता हूँ कि स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम फार्मूला डाला गया, ओके। उसके बाद में डेंसिटी का फार्मूला लगाया गया यहाँ पे इस वाले स्टेप में, और बस फिर यहाँ से डेंसिटी बनाएंगे, खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है द मॉलिकुलर मोलर स्पेसिफिक हीट सॉरी ऑफ एन आइडियल गैस at a constant pressure and constant volume is Cp and Cv respectively. If R is the universal gas constant, then the ratio of Cp to the Cv, बेटा Cp to the Cv पूछा है, ओके, इस गैमा, देन Cv इज इक्वल टू कितना है? अच्छा Cv पूछा है आपको, Cp अपॉन Cv दे रखा है, तो जो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। Cp अपॉन Cv दिया है आपको गैमा, राइट। सबसे पहले अगर हम दोनों साइड से -1 करें तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, Cp अपॉन Cv -1 इक्वल टू गैमा -1। तो Cp माइनस Cv अपॉन Cv इज इक्वल टू गैमा -1। तो Cp अपॉन Cv को हम लोग R लिख सकते हैं। क्या R के फॉर्म में चाहिए? निकालना Cv है, ठीक है। R अपॉन Cv इक्वल्स टू गैमा -1। कुछ खास नहीं रहती ऐसी इक्वेशंस, बस ये बनानी पड़ती है दी हुई कंडीशन को देखकर। Cv इज इक्वल टू R अपॉन गैमा -1 मैच होता है। ये आ गया डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 CET 2018 का सवाल था। बच्चों ये क्वेश्चन देख के कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। इक्वेशंस घुमानी पड़ती हैं, इक्वेशंस बनाते आना चाहिए। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ द 12th बोर्ड, अच्छे से आपने किया होगा पढ़ाई, तो आप लोगों को ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई कमज़ोर है तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट लेने पड़ेंगे। अभी वक्त है आपके पास, आप लोग चाहे मर्जी जो करना है कर सकते हो। हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द रेट ऑफ Q इज इक्वल टू 1000 जूल पर मिनट। कहता है इफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल ए दिए रखा है आपको 0.8,
कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर दे रखा है 0.1. देन द हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन 5 मिनट. 5 मिनट में आपको हीट एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई ये पूछा गया है. तो क्यू सफिक्स टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो बेसिकली एक फार्मूला भी सबको आता है, आर ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1. 0.8 है, 0.8 प्लस 0.1 है प्लस टी इज इक्वल टू 1. सो ये बन जाएगा 0.9 प्लस टी इज इक्वल टू 1. स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 आ जाएगा. अब हमको ये फार्मूला पता है कि क्यू टी अपॉन क्यू का मतलब होता है स्मॉल टी, दैट इज 0.1. अब क्यू टी निकालना चाहते हो तो 0.1 इंटू क्यू कर दो. क्यू की वैल्यू है 1000, यानी जवाब आएगा ये 100. क्यू टी की वैल्यू क्या आएगी 100 जूल पर मिनट. और सवाल में पूछा है 5 मिनट में कितना, तो कुछ खास नहीं. क्यू टी को जो वैल्यू मिला है आपका 100, उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा. क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी 500 जूल, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आता है. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23 नंबर का सवाल, अगेन महाराष्ट्र सिटी 2019 का सवाल है. इफ सी पी एंड सी वी आर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइडियल गैस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, इफ लैम्बडा इज द रेशियो लैम्बडा ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, मैंने ऑप्शन में टाइप करते वक्त गैमा टाइप कर दिया. चलो कोई नहीं, मैं इस लैम्बडा की जगह पे गैमा इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि ऑप्शन में मैंने गैमा टाइप किया हुआ है. स्पेसिफिक हीट एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द सी पी इज इक्वल टू, सी पी निकालना है बेटा. देख सी पी अपॉन सी वी की वैल्यू जो कि लैम्बडा दी थी, तो मैं इस वक्त गैमा ले रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में मैंने गैमा टाइप कर दिया है. तो कुछ खास नहीं ऐसा, आप यहाँ पे सारे लैम्बडा रिप्लेस कर सकते हो गैमा को. ओके, तो सी वी अपॉन सी पी क्या आएगा, सी वी अपॉन सी पी उल्टा कर देते हैं इसको, 1/γ बनेगा बेटा. अगर ये 1/γ बनता है तो इसके अंदर हम लोग -1 भी करेंगे तो क्या होगा, सी पी माइनस सी पी होगा. हाँ, हाँ, हाँ. क्या कर सकते हैं, -1 करके देखें. चलो देख लेते हैं, ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको कुछ. -1, 1/γ -1 करते हैं तो सी वी माइनस सी पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 1 - γ/γ. ये कुछ आंसर आएगा इस तरह से, 1 - γ/γ. इसको फिर से उल्टा कर देते हैं तो सी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू γ अपॉन 1 - γ स्टेप आई. राइट, इसको इन्वर्टेंडो लगा दिया दोनों साइड से. अब ये जो आपके पास सी वी माइनस सी पी है, इसको आर लिख सकते हो, सी पी अपॉन आर γ इन द ब्रैकेट 1 - γ. सो सी पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, γ अपॉन 1 - γ आंसर बनेगा. तो ये जो अपॉन वाला आर है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. बच्चों इस ऑप्शन में टाइपिंग करते वक्त में भी यहाँ पे γ-1 हो गया, 1 - γ चाहिए था. ये ऑप्शन नंबर ए आपका मैच करेगा इसे. ओके, क्योंकि γ आर भी है ना ऊपर. राइट. क्वेश्चन नंबर 24. द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द स्टार इज 289.8 न्यूटन पर मीटर. अब सोचिए कि आपको वेवलेंथ दी है जो कि नैनोमीटर में दिखाई दे रही है. देन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ द स्टार इज, यानी हमारे हाथ में सिर्फ वेवलेंथ है 289.8 नैनोमीटर. ओके, तो 289.8 अगर कर देते हैं तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं. नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर, कुल मिला के कितना होगा 2898 10⁻⁻10 मीटर. ये अपनी सिंप्लिसिटी के कर रहे हैं हम लोग. बी का वैल्यू हमारे पास में 2898 म्यू है. म्यू यानी माइक्रो मीटर केल्विन, यानी 10⁻⁻6 आएगा. तो स्टीफेंस कांस्टेंट तो है ही आपके पास, पता है आपको. फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा टी इज इक्वल टू बी होता है फॉर्मूला. लैम्बडा टी इज इक्वल टू बी करेंगे. चलो देखते हैं. लैम्बडा की वैल्यू आपके पास रेडी है, डाल दो 2
898 10⁻⁻6 टी, बी का वैल्यू 28986 नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे बेटा 10⁻⁻10 इंटू यहाँ 10⁻⁻6 लगाएंगे आप, तो टी कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, -10 इधर जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 10⁻4 बचेगा। ठीक है, अब आपके पास में टेम्परेचर निकल के आ गया, आपको निकालना क्या है, देन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ द स्टार, इंटेंसिटी क्या, एनर्जी अपॉन एरिया। नाउ एनर्जी अपॉन एरिया कैसे आता है, सिग्मा, राइट, T⁻⁴, तो इस साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा, E अपॉन ए, सिग्मा है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और टेम्परेचर की पावर 4, भाई 10⁻4 तो ऑलरेडी था ही, उसकी पावर 4, तो 5.67 10⁻4 4 16 16 -8 8 पॉजिटिव 8, राइट, 5.6 10⁻8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हुए, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्टीफनेस कांस्टेंट, बेटा सिग्मा की वैल्यू याद रखना हमेशा, 5.67 10⁻�8, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड Kelvin⁻⁴, ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शंस है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड Kelvin⁻⁴, मीटर स्क्वायर सेकंड, ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाता है, डायमेंशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी क्वेश्चंस जितने कम समय में सॉल्व हो सकता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तो कम से कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको सिग्नल्स प्रॉपरली जा रहे हैं, एक बार चेक करना बनता है। ठीक है, परफेक्ट है। आगे सवाल नंबर 26 लिखा है, द RMS स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज यू। कोई गैस मॉलिक्यूल का RMS स्पीड है, तो CRMS का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m होता है, राइट है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है u, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है u। ओके, देखते हैं, इफ द टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर का जिक्र है, एंड द मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू 2 एटम्स, अरे गड़बड़ हो गई, यानी हमें क्या करना होगा, √3 R की जगह पे यूज करना होगा KN प्रोडक्ट, R का फॉर्मूला रिप्लेस किया गया KN से, ये थ्योरी में पढ़ाया होगा आप लोगों को, अपॉन इंटू T अपॉन M। तो बच्चे अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 2 एटम्स एंड डबल टेम्परेचर, तो ठीक है, इस अंडर रूट की वैल्यू हमें U से रिप्लेस करने का बोला है कि RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल U दे दिया था आपको। अब क्या कर सकते हैं, CRMS इक्वल टू √3K, N की जगह पे 2N ले लीजिए और T की जगह पे 2T ले लीजिए, है ना, अपॉन M, तो 2 2 4, तो रूट के बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3KNT अपॉन M, जिसका मतलब क्या है, U है, सीधा सीधा, इसका मतलब अगर U है तो आंसर आपका ट्वाइस U आ जाना है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका। चले आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज E, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे E रिप्रेजेंट किया गया है, देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज, प्रेशर कितना आएगा, अगेन महाराष्ट्र CET 2019 का सवाल है, क्या कर सकते हो, देखिए एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है आपके पास, P/2 PV है, एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, देयरफॉर एनर्जी अपन वॉल्यूम क्या आएगा, एनर्जी अपन वॉल्यूम कितना बनेगा बेटा, P/2 P के बराबर बनेगा, P स्टैंड फॉर द प्रेशर, राइट है, तो इसे हम लोग E' कंसिडर कर लें, और E' अपॉन V का मतलब E ले लिया हमने, E इज इक्वल टू 3/2 P, तो P इज इक्वल टू क्या बनेगा, ट्वाइस E/3, मैच होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, वहीं ढूंढते रहना यार, कुछ इतना खास नहीं रहता, एकदम इजी स्टेप्स रहती है। एक चीज़ और भी है, आप डायमेंशन के जरिए भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये डायमेंशन से सॉल्व करने वाली चीज़ें भी नहीं है, इतना हार्ड है नहीं ये क्वेश्चंस,
The ratio of RMS velocity of hydrogen molecule to the oxygen molecule at 273 डिग्री सेल्सियस. अब देख CRMS of hydrogen to CRMS of oxygen is equal to molecular weight of hydrogen and oxygen is 2 and 32. भाई CRMS और molecular mass का क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है. तो इनवर्सली है तो CH2 है तो ऑब्वियसली ऊपर MO2 लेना होगा, अपॉन में MH2 करना पड़ेगा आपको. ऐसा करने से क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन 32 अपॉन 2, कुल मिला के √16. √16 का मतलब पता है आपको 4 हो जाएगा. सो देयरफॉर ये आंसर आएगा 4:1. सीधा सीधा आंसर है. ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आता है 28 का. राइट, चलते हैं आगे. Perfect gas of a n molecule of each of mass m moving with a velocity like this is enclosed in a cubical vessel of volume V. The pressure exerted by the gas on the wall of the vessel is rho equal to density of the gas. तो इसकी राइट आंसर कौन सी आएगा? इक्वेशन कौन सी आएगी? बेटा एक बात बताऊं आपको, ये डायरेक्ट आंसर मार देना. क्यों? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. प्रेशर का ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा डेरिवेशंस के अंदर 1/3 रो सी स्क्वायर. राइट, प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिकल कंटेनर वाला डेरिवेशन होगा आपको सिलेबस में, उसमें भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है. कोई इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया. एन आयरन नेल चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड टू ऑरेंज रेड एंड देन टू ब्लूइश वाइट when heated strongly in a flame. This changes of the color can be explained on the basis of. भाई कलर का अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर और कलर का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब टेम्परेचर और वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन, वो वेंस ने बताया था. तो वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इसका करेक्ट आंसर होता है. बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर टेम्परेचर बदल रहा है और कलर बदल रहा है तो कलर का मतलब वेवलेंथ बदल रही है, तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन वेंस ने दिया था. खत्म. आगे, द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी आपको दे रखा है 727 डिग्री सेल्सियस. अगर केल्विन करना है तो 1000 हो जाएगा. राइट, कैसे? 273 ऐड कर दिया. द टेम्परेचर टू विच द ब्लैक बॉडी मस्ट बी रेज सो एज टू डबल द टोटल रेडिएंट एनर्जी इज. T2 क्वेश्चन मार्क करना होगा. T2 क्वेश्चन मार्क बेटा, Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2 का पावर 4. ठीक है. अब 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 बोला है ब्लैक बॉडी मस्ट बी रेज सो एज टू डबल द टोटल एनर्जी. यानी हमें दिया है, गिवन है Q2 इज इक्वल टू डबल टाइम्स Q1. तो हम लोग क्या करेंगे? Q1 अपॉन Q2 की जगह पे डबल टाइम्स Q1 ले लेंगे. T1 रेज टू पावर 4 अपॉन T2 रेज टू पावर 4. निकालना क्या है? T2 निकालना है. T2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू T1 रेज टू पावर 4. T2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 दिया है T1, मतलब 1000 का मतलब 10 रेज टू पावर 3 और उसकी पावर 4 है, 3 4 12 हो जाएगा. तो T2 की वैल्यू 4th रूट निकालना होगा भाई. 2 इंटू 10 रेज टू पावर 12 कर लीजिए. 4th रूट का मतलब आना है, अगर मैं √2 सॉल्व करता हूँ तो इसका जवाब आता है 1.189 इंटू 10 रेज टू पावर 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाना है, यानी 1189 T2 का वैल्यू. केल्विन में है ये, -273 कर दो 31, ये आ जाएगा 917 के बराबर में डिग्री सेल्सियस में. कन्वर्शन करना है आपको, माइनस करना पड़ेगा इसे. ठीक है, माइनस करेंगे तो ही आपका आंसर जो है ये मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. चलते हैं आगे. According to the assumptions made by the kinetic theory of gases, when two molecules of the gas collide with each other, जब दो गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो नीचे दिया गया ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए? बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व. यानी ये थ्योरी है आपकी, एजम्पशंस पढ़े होंगे आपने, उसके अंदर ये चीज़ें समझाई जाती है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन जो है वो कंजर्व रहता है. ठीक है. The RMS velocity of hydrogen molecule at a temperature T is 7 times the RMS velocity of nitrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का RMS जो है 7 टाइम नाइट्रोजन की तुलना में.
और ये सब हुआ 300 केल्विन पे, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। अब कहता है दिस टेम्परेचर टी इज, ओके, टेम्परेचर रिवाइज कर दिया गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दे रखा है, तो हमें टेम्परेचर ही निकालना है। देखिए फॉर्मूला तो आपको पता है, C=√3r/T1 लेंगे, m लेना पड़ेगा क्योंकि मास दे रखा है। तो हम लोग फॉर हाइड्रोजन, फॉर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इक्वल टू रूट ऑफ टी, टी निकालना है, राइट। टी निकालना है तो कैसे करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको ऐसे रखता हूँ। 3r नहीं लिखेंगे हम लोग, थ्री की भी ज़रूरत नहीं समझता मैं, क्योंकि ये वैसे भी डिलीट होने हैं। तो r और 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, मास की बात कर लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नीचे आएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर। अच्छा, CH/Cn ये जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है 7, ये 7 इधर लिख लेते हैं पहले से। रूट ऑफ T'/T कर लेते हैं इसको, इनटू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 अपॉन 2 यानी 14 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 T'/T, 28/2 का मतलब हो जाएगा 14। सो दैट T' निकालना चाहते हो तो T' आएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 14। बेटा 49 मल्टीप्लाइड बाई T, T है 300 केल्विन, कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 14 कर ले, T' आ जाएगा। तो T' जो आएगा आपका वो आएगा 1050 केल्विन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्पीड में बातें कर रहा हूँ, स्पीड में चीज़ों को आसान करते हुए चल रहा हूँ। 2 vessels separated contain 2 identical gases A and B at the same temperature। बेटा TA और TB आ गया आपका इक्वल, ठीक है। द प्रेशर ऑफ A becomes double the pressure at B। Under such a condition, the density of A is found to be 1.5 times density of B। The ratio of molecular weight of A and B is, molecular weight of A, चल ठीक है, MA/MB कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो पहले जो डाटा तेरे को दे रखा है पूरा डाटा लिख ले। PV इजिकल टू RT से शुरू कर, ये आइडिया है सभी को। PV इक्वल टू RT, डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम यानी डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी, राइट। अब R तो आपका कांस्टेंट होता है और T दोनों का इक्वल दिया है ऑलरेडी, तो ठीक है। फिर इसे PA MA रो A इक्वल टू PB MB अपन रो B, ऐसा एडजस्ट कर लो, राइट। तो क्या होगा, हमें निकालना है MA/MB, बना लो वैसा, MA/MB इक्वल टू PB/PA, ठीक है, इंटू MB/MB की ज़रूरत नहीं है बेटा, MB का MB निकालना है आपको, डेंसिटी की बात करनी होगी। डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ B। अब देख PA की वैल्यू रेडी है, ट्वाइस PB यानी PB अपॉन ट्वाइस PB, कैंसिल करने के लिए तैयार। डेंसिटी ऑफ A क्या है 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ B, कर दे कैंसिल। 1.5 डिवाइड बाई 2 पॉइंट में आंसर नहीं है, फिर 1/2 है, 1.5 को आप लोग 3/2 लिख सकते हो, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा जवाब। बी ऑप्शन करेक्ट है। चल आगे। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T कैन बी डबल बाय, यार CRMS का फॉर्मूला कहता है √3RT/m, ठीक है। तो C² हो जाएगा 3RT/m। एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ MC²। तो यहाँ से ये इम्प्लीमेंट होता है कि C² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
और यहाँ से इम्प्लीमेंट होता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर इंक्रीज हुआ तो अगर दोनों साइड में 1 1 है, आप दोनों साइड में 2 2 लिख सकते हो, सेम आ जाएगा, है ना। तो T से ट्वाइस T इसका सही जवाब आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पिछले साल 2020 का जो क्वेश्चन था 36 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है फिर से क्या दिया है। टेम्परेचर ऑफ द टू स्टार आर इन द रेशो T1:T2 दिया है आपको 3/2। इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्टार, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्टार 4500 एंगस्ट्रॉम दे रखा है भाई, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्टार कितना आएगा। λ2 हमें नहीं पता है, तो λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2 वेन्स डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, राइट। तो आपको λ2 निकालना है तो निकाल लेंगे। λ2 इज इक्वल टू λ1 T1 अपॉन T2 कर दीजिए। तो λ1 है 4500 इंटू 3/2, तो 4500 45 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा 13500 13500 डिवाइड बाई 2। और अगर डिवाइड करें तो 2 6 जा, देन 1 5 अगेन एंड 2 7 जा, तो 67 यानी 6750 आ जाएगा फाइनल आंसर। पूरा सॉल्व करने बैठना ही नहीं, इतने स्पीड में कैलकुलेशंस और फटाफट निकलते हुए आगे जाना होता है। यस आई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज। बेटा इमिसिव पावर होता क्या है, एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं इमिसिव पावर, है ना। तो इमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी यानी जूल पर यूनिट टाइम यानी सेकंड, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए 37 का राइट आंसर। आगे चलते हुए, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी इज आर at a temperature T. Another body has the same area but emissivity is 0.2 and temperature, अच्छा emissivity दे रखी है ना, टेम्परेचर ले रखा है 3T। The rate of radiation of the black body is R and temperature T. Another body has the same area but emissivity 0.2, temperature 3T. The rate of radiation will be, rate of radiation क्या आएगा, लॉजिक ये होगा R डैश बाय R इज इक्वल टू, फॉर्मूला आना चाहिए E T⁴ अपॉन सिंपली T⁴। ऐसा करने से काम बनेगा, R के फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। एमिसिविटी तैयार है, टेम्परेचर की वैल्यू दी है आपको 3। चलो देखते हैं ये T डैश, E का वैल्यू तैयार है आपके पास 0.2 है, इसको लिख लो। T डैश की वैल्यू है 3T अपॉन T की पावर 4, कैंसिल मार इसको, 3 की पावर 4 कितना आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, 81 इंटू 2 162 16.2 16.2 और ये अपन वाला आ रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, आर डैश की वैल्यू निकल गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 39। उसके बाद एक लेक्चर है हमारा एक्चुअली, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, और वैसे भी आप लोग को स्पीड में पढ़ने की आदत होनी चाहिए थोड़ा, अभी वक्त बहुत कम आपके हाथ में। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस इज इवन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E accelerated from rest through potential difference V volt is E2. Then temperature at which E1 और E2 become equal is possible. T निकालना है। E1 का नॉर्मल फॉर्मूला है 3/2 kT यूज कर, और E2 का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोवोल्ट यानी EV, ठीक है। इन दोनों को आमने सामने कर, 3/2 kT इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टेम्परेचर T निकालना है आपको, T इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, उधर के साइड में शिफ्ट करेंगे तो EV अपॉन K, 2/3 EV अपॉन K। क्या ये कोई मैच होता है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/K इक्वल टू R/M किया जा सकता है। नहीं, ये कौन सी स्टेप ले ली मैंने, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, सॉरी।
n/r अगर ऐसा करें तो हो जाएगा काम। r इक्वल टू के एन होता है ना फॉर्मूला। तो लुक 2/3 EV अपनी जगह रख, के को रिप्लेस कर, n अपॉन का r ऊपर जाने दे, मैच होता है। अपॉन में r चाहिए इसको, अपॉन में r चाहिए, कुछ तो गलत सोच रहा हूँ। देख 2/3 EV अपॉन के तो सही है, राइट है। EV अपॉन के, EV अपॉन के को हम n अपॉन r लिख सकते हैं। अब अपॉन में होने की वजह से 2/3 EV n अपॉन r लिखा जाएगा। यार ये मैच होता है, 3r ट्वाइस EVN, हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच होता है। एंड नाउ मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एंड अ थर्मोनस मेटल प्लेट, पहले याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 होता है, थर्मोनस लिख दिया है तो इसके अंदर। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए आपको 0.65 पता है। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू पता नहीं, निकालना है। ओके ये नॉर्मल है फॉर्मूला आप लोगों के लिए। तो आर इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस टी। तो टी तो 0 ही है, उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। 0.65 हो गया आंसर, 0.35 तैयार, ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, ये हुए 2020 तक जो हमारा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि 30 मिनट का ही हुआ वीडियो, ठीक है, बहुत जल्दी निपटा लिया। कल तारीख है 7 जुलाई, कल शाम को 7:10 पे अन अकेडमी पे आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नीट के जो क्वेश्चंस है 1988 से लेकर तो 2020 तक जितने आए हैं वो सब सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो 7:10 पे अन अकेडमी पे वो सेशन होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीईटी का जो अगला सेशन आएगा हमारा, वो आएगा ऑसिलेशन के ऊपर। तो जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे आप लोग प्लीज़ उसे कम्प्लीटली स्टडी करते रहिए। और अगर आपकी स्पेसिफिक कोई डिमांड है तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करिए, मैं आपका काम कर दूंगा। आपका हो सके तो अगर आपको कोई लगता है कि ये चैप्टर सर पहले ले लो, ये बाद में ले लो, तो आप मुझे ऐसा सजेशन दे सकते हो। मैं आपको बता दूं कि बेटा जो सीईटी के एग्ज़ाम है वो मतलब उसके लिए हमारे पास में करीब करीब ऐसा हम कह सकते हैं कि महीने भर का समय आराम से है। तो महीने से ज़्यादा ही समय आपके पास में, 1 महीने से ज़्यादा वक्त है। तो जितना हो सके बस रेगुलर क्लास करिए, यही आप लोगों से उम्मीद है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। और रोज़ आपको इस तरह की मदद आपके एक दोस्त, एक सर 100% क्या करेंगे। और इट्स कम्प्लीटली फ्री सर्विस। सारे बच्चों को बता दो, जो दोस्त लोग हैं उनके काम में आ जाएगा भाई। चलो बाय बाय।